स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, पिछली वाली क्लास में ये 2 पॉइंट जब होने वाला था तो वाई चली गई थी, तो ये 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जो अगला जो पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, पॉलिश लगाने की कला का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो दोस्तों, नवपाषाण काल में पॉलिश लगाने की कला क्या हुआ? आरंभ हुआ। और उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और बेलारी में। तो यह 3 जगह क्या आपके उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों, अब हम भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों को पढ़ेंगे, जिनमें से मिर्ज़ापुर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, जहाँ से अनेक गुफाओं में चित्रों को जो खोजा गया है। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों, मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, अगला पॉइंट है, D.L. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया है। क्या बताया है? सर्व प्राचीन मानव निवास का स्थल बताया है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो दोस्तों, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी पर क्या है? मिर्ज़ापुर के विंध्याचल जो पहाड़ी है वहाँ पर भारतीय गुफाओं में ये चित्र बने हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो कौन है? विंध्याचल। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, मिर्ज़ापुर में जो गुफाएं हैं उनमें सिर्फ 100 गुफाओं में क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस राज्य में है? दोस्तों, ये तो हम लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो दोस्तों, किस विषय पर है? आखेट। आखेट मतलब यानी दोस्तों जो आदिमानव थे वह जंगलों में क्या करते थे? शिकार करते थे, उसी को आखेट कहते हैं। अगला पॉइंट है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र शिला चित्रों में मिलते हैं? दोस्तों, हाथ के छापे जो है यह सोरहो घाट के जो शिला चित्र हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित हुआ है? दोस्तों, ये मिर्ज़ापुर के भलडारिया में जो गुफा प्राप्त हुआ है वहाँ से ये अंकित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सूअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है? दोस्तों, यह है A.H. ब्रॉड्रिक ने, जो कि इस चित्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है अपने किसमें? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की जो पुस्तक है उसमें। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हम प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक है उनको देख लेंगे। तो पुस्तक है जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक है 1967 ईस्वी में लिखा गया था। तो किन्होंने लिखा था? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा था। दूसरी जो पुस्तक है, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, 1936 ईस्वी में लिखा गया था। जो इनके लेखक हैं D.H. गार्डन है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स 1958 में इसने लिखा था एलन हार्टक ब्रॉड्रिक ने। अगली जो पुस्तक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950, किसने लिखा था? स्टुअर्ट पिगाट ने। अगली जो पुस्तक है, आवर हेरिटेज इन आर्ट, जो कि 1952 में लिखा गया, इसने लिखा आशीष कुमार हल्दर जी ने। अगली जो पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग्स 1929, इसने लिखा था पारसी ब्राउन ने। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? दोस्तों, मिर्ज़ापुर के प्राप्त जो चित्र हैं वह आपके उत्तर पाषाण काल के हैं। और अगला पॉइंट है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो दोस्तों, मिर्ज़ापुर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए उनमें लाल रंग प्रमुखतः यूज़ किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है?
तो दोस्तों नृत्य का दृश्य ये लुथियाना में जो प्राप्त होता है वहाँ से यह अंकित पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है। तो दोस्तों विंडम के लिए जाना जाता है, प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है, घोड़ा मगर नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो दोस्तों यह मिर्ज़ापुर के पहाड़ियों पर स्थित है। अब दोस्तों हम अगला जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है सिंघनपुर को पढ़ेंगे। सिंघनपुर के जो प्रमुख जो पॉइंट है हम यहाँ देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। और सिंघनपुर स्थित है, तो दोस्तों सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के मांडा नदी के तट पर, किसके पूर्व में? मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट है, कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों कंगारू के चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? सिंघनपुर गुफा से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, जंगली सांड को पकड़ते बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी चित्र कहाँ अंकित है? तो दोस्तों यह सिंघनपुर की गुफा में अंकित है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है आपका, हाँ, एक घायल भैंस तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो दोस्तों यह सिंघनपुर में ही है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए? तो दोस्तों यह सिंघनपुर में ही अंकित किए गए हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये सिंघनपुर की गुफा का जो शिकारी चित्र है इस तरह देख लीजिए, चित्रित किया हुआ मिलेगा वहाँ पे। अब हम अगले प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी को पढ़ेंगे। पंचमढ़ी जो गुफा किस राज्य में स्थित? पहला क्वेश्चन ये होता है। तो पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में क्या है? स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम तो डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 में, उसके बाद D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में की थी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ की शिला चित्र है? तो दोस्तों जो स्पेन में अल्टामीरा के जो गुफाएं पाई गई हैं तो उसके समकक्ष अपने भारत की जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं उसको माना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया दोस्तों? तो यह सभी चित्र है आगे पंचमढ़ी के गुफाओं में अंकित किया गया है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं। तो दोस्तों यह पंचमढ़ी से मिलते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र कहाँ मिलता है दोस्तों? तो यह पंचमढ़ी की गुफाओं में मिलता है। अगला पॉइंट है, पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के बनाए गए हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों D.H. गार्डन की। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? पुतरी कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सितार वादक गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले जो पॉइंट्स हैं उसको अगले सीरीज़ में, कल वाले सीरीज़ में मतलब देखेंगे। तो दोस्तों यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर मेरा ये प्रयास पसंद लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।